Good morning, students. Today we are going to learn EVS Environmental Study, open page number 102. Write today's date and day. Today we are going to learn chapter number 17, Community Services. मतलब सामुदायिक सुविधाएं, सेवाएं क्या हमें मिलती हैं वो हम आज देखेंगे. Community service can be defined as a service that is performed for the benefit of the public. Community service is not only a responsibility, it is the commitment. Basically, community service is a way a person can contribute towards the betterment of the community in which they live. But before we can give back, let us learn to appreciate the many facilities that are available to us. कम्युनिटी सर्विस ऐसी सर्विसेज होती हैं जो कि लोगों के भलाई के लिए काम करती हैं, है ना. और ये इनकी जिम्मेदारी ही नहीं, साथ में इनकी प्रतिबद्धता होती है कि ये लोगों के भलाई के लिए क्या अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं. ठीक है, तो पहला आता है इसमें स्कूल्स. टीचर्स एट स्कूल सर्व्स द कम्युनिटी बाय इम्पार्टिंग एजुकेशंस. एजुकेशन इज समथिंग विच कैन नेवर बी लॉस्ट. इट इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन दैट कैन बी यूज टू चेंज द वर्ल्ड. सो वी शुड रिस्पेक्ट अवर टीचर्स एंड लर्न टू सर्व अदर फ्रॉम दैम. There are many underprivileged children in our country who do not have an opportunities to go to good schools. At the same time, there are many selfless teachers who reach out to teach them. All of us should be ready to share our knowledge. This will help make the place we live in a better place. स्कूल में जो शिक्षक होते हैं वो क्या करते हैं, एजुकेशन, लोगों को शिक्षा प्रदान करते हैं, है ना. शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी नष्ट नहीं होती. यह एक ऐसा पावरफुल हथियार है जो दुनिया को बदल सकता है ना. इसलिए हमें अपने शिक्षकों की रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए कि कैसे वे दूसरों की सेवा करते हैं. कई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल नहीं मिल पाते, पर ऐसे शिक्षक भी हैं जो ऐसे बच्चों को खुद जाकर पढ़ाते हैं. All of us should be ready to share. हम सभी को अपने ज्ञान को दूसरों से बांटना चाहिए, है ना. और इस प्रकार से हम जो है दूसरों की मदद कर सकते हैं उन्हें अच्छा जीवन देने में. सेकेंड टॉपिक है पुलिस स्टेशन. द पुलिस फोर्स इज एट आवर सर्विस ऑल द टाइम. द पुलिसमैन लॉ एंड ऑर्डर ऑफ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रफरिंग ruffians and criminals. The traffic police make sure that vehicles move smoothly and everyone is following the traffic rules. Very often we see traffic police standing in the hot sun or in pouring rain to make sure the traffic moves safely. All of us should follow traffic rules and learn to become responsible citizens. जो पुलिस बल होता है वो हर समय हमारी सहायता के लिए तैयार रहता है. पुलिस जो है वो सारे कानूनों और जो भी उनके अधिकार हैं उन्हें सुरक्षित रखते हैं और इस प्रकार से सभी कानूनों का फॉलो करते हुए वे क्रिमिनल्स से हमारी रक्षा करते हैं. ट्रैफिक पुलिस ये सुनिश्चित करती है कि सभी वाहन स्मूथली मीन्स आसानी से चल सकें और सभी लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें.
और हम देखते हैं कि अक्सर जो ट्रैफिक पुलिस होती है वह कड़ी धूप में और बारिश में भी खड़े होकर ट्रैफिक की सुविधाओं का ध्यान रखती है, ताकि जो व्हीकल्स हैं वो आसानी से मूव कर सकें, है ना। और ऑल ऑफ अस शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स, हम सभी को ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। और साथ ही एक भारतीय होने के नाते हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए, ठीक है। द फायर ब्रिगेड हैज़ पर्सनल ready round to the clock. They move out in case of fire in their big red van to put out the fire. As the van moves, it tows a bell telling everyone that there is a fire in the locality. जो फायर ब्रिगेड होती है वो 24 घंटे अपने कर्मियों के साथ, जो भी उनके काम करने वाले लोग होते हैं उनके साथ तैयार होती है। उन्हें जैसे ही यदि किसी एरिया का फायर केस मिलता है, पता चलता है कि किसी एरिया में आग लग गई है, तो वो तुरंत अपनी जो बड़ी सी रेड कलर की वैन होती है उसे लेकर वहाँ पहुँचते हैं। ये वैन में एक प्रकार की एक आवाज़ करने वाली घंटी लगी होती है, जिससे सभी लोगों को पता चल जाता है कि उस एरिया में आग लगी है। फिर आते हैं हॉस्पिटल्स। इन हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स एंड नर्स लुक आफ्टर सिक पीपल। देयर आर मैनी हॉस्पिटल्स वेयर मेडिकल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड एट वेयर मिनिमम कॉस्ट। सम हॉस्पिटल्स इवन प्रोवाइड फ्री मेडिकल एट द एक्सपेंसेस फॉर दीज हॉस्पिटल्स आर मेड बाय डोनेशन ऑफ दोज पीपल्स हु वांट टू सर्व द कम्युनिटी। If we visit these hospitals, we can find out how we can help. The help we offer to those who are not as privileged as us to called social services. जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर डॉक्टर्स, नर्स बीमार लोगों की देखभाल करते हैं, और कई ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो बहुत ही कम चार्जेस पर मेडिकल सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं। कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो फ्री में ही मेडिकल की सुविधाएं प्रदान करते हैं। इस प्रकार के जो हॉस्पिटल्स होते हैं ये समुदाय द्वारा जो डोनेशन प्रदान किया जाता है, लोगों द्वारा जो डोनेशन दिया जाता है, उसकी मदद से ये हॉस्पिटल्स चलते हैं। हमें ऐसे हॉस्पिटल्स में जाना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि हम किस प्रकार से वहाँ पर हेल्प कर सकते हैं, और इस प्रकार से हम जो लोगों द्वारा इस प्रकार की जो सुविधा प्रदान की जाती है उसे सोशल सर्विस, सामाजिक सेवाएं कहते हैं। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी इज़ voluntary organization having a network of over 700 branches throughout the country. जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी होती हैं ये लोगों के अच्छे के लिए, उनके जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, और पूरे देश में इनके 700 से भी ज़्यादा ब्रांचेस का नेटवर्क है। It provides relief in time to disasters and emergencies. The missions of Indian Red Cross inspired and encourage all forms of humanitarian activities so that human suffering can be reduced and even prevented. It contributes towards creating a happier place for everyone. जो रेड क्रॉस सोसाइटीज़ होती हैं ये आपात और जो विषम परिस्थितियां होती हैं देश में, उस समय ये रेड क्रॉस सोसाइटीज़ लोगों की मदद करती हैं, और इस प्रकार से ये मानवीय गतिविधियों को प्रोत्साहन देती हैं।
और लोगों की जो विषम परिस्थितियाँ होती हैं उनमें लोगों को मदद करके खुशियाँ प्रदान करती हैं। रेड क्रॉस सोसाइटीज़ ऑफर हॉस्पिटल सर्विसेज, ब्लड बैंक्स, होम्स फॉर डिसेबल्स, vocational training centers, child and family welfare centers, etc. रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा हॉस्पिटल की सुविधाएं, ब्लड बैंक्स, जो विकलांग लोग होते हैं उनके लिए घर, और कई प्रकार के एजुकेशनल ट्रेनिंग्स, बच्चों और परिवार के कल्याण के लिए कई प्रकार के सेंटर खोले जाते हैं। दे आर प्रिपेयर्ड टू प्रिवेंट स्प्रेड द कम्युनिकेबल एंड infectional disease and the provide relief in fire, train and other accidents। कई प्रकार के इन्फेक्शंस के कारण होने वाली बीमारियों में और जो आग लग जाने पर ट्रेन में या अन्य प्रकार के एक्सीडेंट्स जो होते हैं उनमें भी ये कई प्रकार से मदद करते हैं। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जिसे NGOs कहा जाता है, मैनी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स कम्युनिटी सर्विसेज। कई प्रकार के गैर सरकारी संस्थाएं होती हैं जो समुदाय की सेवाओं के लिए काम करती हैं। NGOs in India play a vital role in helping people in a variety of ways। कई प्रकार के विभिन्न तरीकों से NGOs जो हैं भारत में लोगों की मदद करते हैं। by looking after the helpless, distressed and deprived people, जो असहाय लोग होते हैं, विकलांग और जो वंचित लोग होते हैं, उनके व्यथित लोगों की सभी की हेल्प ये करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। एंड कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन सोसाइटी, और भारतीय समाज में इस प्रकार से ये उनके विकास के लिए कई प्रकार से योगदान देते हैं। Where government outreach programs are hard to reach, for instance people in the terrible belts, these organizations try to bring welfare programs to people। कई ऐसे जगह होती हैं जहाँ पर गवर्नमेंट सुविधाएं नहीं पहुँच पाती, वहाँ पर जैसे कि उदाहरण के लिए जो आदिवासी समुदाय होते हैं वहाँ तक भी ये लोग अपनी सुविधाएं, उनके कल्याण के लिए कई प्रकार के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। वेलफेयर प्रोग्राम्स ऑफ दिस NGOs vary like servicing various segments of the society, for example the slum children in Mumbai, welfare programs for the upliftment of women, special programs in the face of natural disasters। कई प्रकार के प्रोग्राम्स, कल्याणकारी योजनाएं इनके द्वारा बनाई जाती हैं। उदाहरण के लिए जो मुंबई में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों के लिए, और कई प्रकार के प्रोग्राम्स महिलाओं के कल्याण के लिए, और जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उनके लिए भी कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स NGOs के द्वारा बनाए जाते हैं। फिर देखते हैं हम ग्राम पंचायत। द गवर्नमेंट रीच आउट टू द पीपल ऑफ विलेजेस इन द फॉर्म ऑफ विलेज पंचायत्स। गाँवों में सरकार जो होती है वो ग्राम पंचायत के रूप में लोगों तक पहुंचती है। अ विलेज पंचायत वर्क फॉर द नीड्स ऑफ इट्स एरिया, और जो ग्राम पंचायत होती है वह अपने क्षेत्र के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काम करती है। इट मेंटेन्स पब्लिक प्लेसेस, टेक केयर ऑफ सैनिटेशंस एंड ड्रेन्स। ये वहाँ के जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं उनको मेंटेन करते हैं, और जो नालियाँ होती हैं और स्वच्छता, इन सभी की देखरेख करते हैं। प्रोवाइड्स वेल्स, वाटर पम्प्स, पोंड्स एंड टैंक्स फॉर द सप्लाइंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर
and maintaining washing and bathing guards, public gardens and playgrounds। तो ये सभी सुविधाएं जैसे पीने के पानी की व्यवस्थाएं करना, कुओं की देखभाल, जो वाटर पंप होते हैं, पॉन्ड होते हैं, टैंक होते हैं, सभी की देखरेख करना, उनको मेंटेन करना, जो भी नहाने के जो घाट होते हैं, है ना, और जो पब्लिक गार्डन्स होते हैं, प्लेग्राउंड्स होते हैं, सभी को मेंटेन करने का काम ग्राम पंचायत का होता है। द ग्राम पंचायत ऑल्सो हैज़ द पावर टू सेटल स्मॉल डिस्प्यूट्स अमॉन्ग द पीपल ऑफ द विलेज। ग्राम पंचायत के पास गांव के लोगों के जो छोटे छोटे लड़ाई झगड़े होते हैं उन्हें भी सेटल करने की पावर ग्राम पंचायत के पास होती है। There is evidence of self-government bodies called sabhas in India ways back in history as early as the time of the Rig Veda 1700 BC. With the passage of time, these bodies become panchayats. This forms a governance did suffer a setback for some times, but the importance of self-governance has soon realized again. Today at the village level, Gram Panchayat functions to bring about development। तो पहले के समय में जो सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ होती थी वो उन्हें क्या कहा जाता था, सभाएं होती थी। और ये हमारे पहले की हिस्ट्री में मीन्स जो ऋग्वेद होता, ऋग्वेद के पहले से ये सब चलता आ रहा है और आज के समय में इन्होंने पंचायत का रूप लिया है। आज भी जो पंचायत होती हैं, ग्राम पंचायत, ये अपने गांव के विकास के लिए काम करती हैं। A gram panchayat consists of between 7 and 17 members called पंच selected by the people of the villages। ग्राम पंचायत में 7 से 17 मेंबर्स जो हैं इसमें होते हैं और इन्हें पंच कहा जाता है और ये गांव के लोगों के द्वारा ही सेलेक्ट किए जाते हैं। विथ 1/8 ऑफ सीट्स रिजर्व फ्रॉम फीमेल कैंडिडेट्स, और 8 में से 1 सीट जो होती है प्रत्येक महिला कैंडिडेट के लिए रिजर्व होती है। To establish a gram panchayat in a village, the population of the village should be at least 500 people of voting age। किसी भी गांव में ग्राम पंचायत के निर्माण के लिए वहां पर वोट करने वाले कम से कम 500 लोग उस गांव में होना चाहिए। उस गांव की पॉपुलेशन 500 जिसमें वोट करने वाले लोग हों इतनी होना आवश्यक है। द सरपंच और प्रधान इज इन चार्ज ऑफ डायरेक्टिंग द रिक्वायर्ड सर्विसेज। द सरपंच हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ, जो वहाँ की सभी सुविधाएं हैं, सेवाएं हैं, उनका इंचार्ज जो होता है वहाँ का सरपंच या प्रधान होता है। और जो सरपंच या प्रधान है उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, देखते हैं। पहला है मेंटेनिंग स्ट्रीट लाइट्स, कंस्ट्रक्शंस एंड रिपेयर वर्क ऑफ रोड इन विलेज एंड ऑल्सो द विलेज मार्केट्स, फेयर्स, फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस। तो जो गांव की सड़कें होती हैं उनके लाइट की व्यवस्था, उनकी मरम्मत, है ना, इस प्रकार से सभी काम जो है वो सरपंच के होते हैं। साथ ही जो मार्केट लगते हैं, मेले भरते हैं, जो भी उत्सव, जो भी त्यौहार मनाए जाते हैं, सभी को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सरपंच की होती है। कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ बर्थ, डेथ एंड मैरिजेस इन द विलेज। गांव में जो भी जन्म होते हैं, मृत्यु होती है या जो भी शादियां होती हैं उनके रिकॉर्ड रखने का काम भी सरपंच का होता है। लुकिंग आफ्टर पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन बाय प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ फॉर सैनिटेशंस एंड ड्रिंकिंग वाटर।
स्वच्छता और पीने के पानी की व्यवस्था करना, लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना और उन्हें सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना, ये सभी देखभाल करने का काम भी सरपंच का है। प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशंस, फ्री शिक्षा प्रदान करना, ये भी सरपंच की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। म्यूनसिपालिटी मीन्स नगर पालिका, नगर निगम जो होते हैं। इन अ बिगर सिटीज़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस और महानगर पालिका और महानगर निगम प्रोवाइड नेसेसरी कम्युनिटी सर्विसेज लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। बड़े शहरों में जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं, जो नगर पालिका या नगर निगम होते हैं, उनका काम होता है लोगों को अच्छी हेल्थ केयर और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आवास और परिवहन, ये सभी सुविधाएं प्रदान करना। Each municipal corporation has a committee consist a mayor with councillors। जो नगर पालिका होती है या नगर निगम होता है, उसमें पार्षदों के साथ मेयर शामिल होते हैं। The number of councillors depend upon the area and population of the city। अभी किसी भी क्षेत्र में कितने पार्षद होंगे, ये उस शहर के क्षेत्रफल और जो वहाँ की जनसंख्या है इस पर निर्भर करता है। द मेयर इज़ द हेड ऑफ द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। जो मेयर होते हैं वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के हेड होते हैं, मुख्य होते हैं। The municipal commissioners is the official in charge of these organizations। और जो म्यूनसिपल कमिश्नर होते हैं वो इन ऑर्गेनाइजेशंस के ऑफिशियल इंचार्ज होते हैं। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल द प्रोग्राम्स रिलेटेड टू प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द कॉरपोरेशंस विथ द कोऑर्डिनेशन ऑफ मेयर एंड काउंसिलर्स। और जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं वो उस क्षेत्र के पार्षदों और मेयर के साथ कोऑर्डिनेट करके उस एरिया के जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं उन सभी प्रोग्राम्स की निगरानी करते हैं। Thus there are many people who work for the community। इस प्रकार हम देखते हैं कि कई लोग हैं जो कम्युनिटी में समुदाय के लिए काम कर रहे हैं। इट इज़ अवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वर्क टूवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ आवर सोसाइटी बाय कंट्रीब्यूटिंग इन आवर ओन लिटिल वेज। अब हमारी भी यह सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम भी अपने छोटे छोटे योगदान देकर अपने सोसाइटी के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए छोटे छोटे काम करें। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर आज का, ये कंप्लीट होता है। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।